नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। महाभारत की कथा आदि पर्व। आज की कथा में सर्पों के जन्म की कथा और समुद्र मंथन और अमृत आदि की प्राप्ति की कथा। सोनक जी ने प्रश्न किया, सूतनंदन उग्रश्रवा, अब तुम आस्तिक ऋषि की कथा सुनाओ, जिन्होंने जन्मेजय के सर्पसत्र में नागराज तक्षक की रक्षा की थी। तुम्हारे मुंह की कथा मिठास से भरी और सुंदर होती है। तुम अपने पिता के अनुरूप पुत्र हो, उन्हीं के समान तुम हमें कथा सुनाओ। उग्रश्रवा जी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने पिता के मुँह से आस्तिक की कथा सुनी है, वही आप लोगों को सुनाता हूँ। सतयुग में दक्ष प्रजापति के 2 कन्याएं थी, कद्रु और विंता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप अपनी धर्मपत्नियों से प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रु ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हो। और विंता बोली, तेज शरीर और बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हो। कश्यप जी ने एवं मस्तु कहा। दोनों प्रसन्न हो गई। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय जाने पर कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, किंतु विंता के 2 बच्चे नहीं निकले। विंता ने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ दिया। तब उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था, परंतु उसका नीचे का आधा भाग अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया, माँ, तुमने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया है, इसीलिए तुम अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी, जिससे दाह करती है। यदि मेरी तरह तुमने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक अंगहीन या विकृत अंग न किया, तो वही तुझे श्राप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो, तो धैर्य के साथ 500 वर्ष तक और प्रतीक्षा करना। इस प्रकार श्राप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसी की झलक है। उस बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विंता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थी। उन्हें पास ही उच्चश्रेवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। यह अश्वरत्न अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य एवं सब शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में उसका वर्णन करने लगी। सोनक जी ने पूछा, सूतनंदन, देवताओं ने अमृत मंथन किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्चश्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उग्रश्रवा जी महर्षि सोनक जी का यह प्रश्न सुनकर उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। उग्रश्रवा जी ने कहा कि सोनकादिक ऋषियों, मेरु नाम का एक पर्वत है। वह इतना चमकीला है मानो तेज की राशि हो। उसकी सुनहली चोटियों की चमक के सामने सूर्य की प्रभा फीकी पड़ जाती है। वे गगनचुंबी चोटियां रत्नों से खंचित है। उन्हीं में से एक पर देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवताओं से कहा कि देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा की। वह पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतना ही नीचे धंसा हुआ था। जब सब देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, भगवान, आप दोनों हम लोगों के कल्याण के लिए मंदराचल को उखाड़ने का उपाय कीजिए और हमें कल्याणकारी ज्ञान दीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखें तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूँगा। देवता और असुर ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा कि आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है। यह कहकर मंदराचल को उन्होंने अपनी पीठ पर ले लिया। अब देवराजेंद्र यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे।
इस प्रकार देवता और असुरों ने मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुख की ओर असुर और पूंछ की तरफ देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। वह सांस थोड़ी ही देर में मेघ बन जाती और वो मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगता। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। महामेघ के समान गंभीर शब्द होने लगा। पहाड़ पर के वृक्ष आपस में टकराकर गिरने लगे। उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों के द्वारा जल बरसवाकर उन्हें शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध तथा स्वर्ण में मंदराचल के अनेकों दिव्य प्रभावशाली मणियों से चूने वाले जल के स्पर्श से ही देवता अमृतत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध में से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थककर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया परंतु अब तक अमृत नहीं निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए, आप ही इनके एकमात्र आश्रय है। भगवान विष्णु ने कहा कि जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं और समुद्र को क्षुब्ध कर दे। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मथने लगे। सारा समुद्र क्षुब्ध हो उठा। उस समय समुद्र से अगणित किरणों वाले शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के साथ भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। उस समय श्वेत वर्ण का उच्च श्रेवा घोड़ा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित रहने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि तथा वांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष और कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा, उच्च श्रेवा वे सब आकाश मार्ग से देवताओं के लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा कलश श्वेत कमंडल लिए हुए थे। यह अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में यह मेरा है, यह मेरा है, यह ऐसा कोलाहल मच गया। तदंतर 4 श्वेत दांतों से युक्त विशाल ऐरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। जब समुद्र का बहुत मंथन किया गया तब उसमें से कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती रही। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। यह सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उनमें बड़ा वैर विरोध और फूट हो गई। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी स्त्री का वेश धारण करके देवताओं के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाकर उसे पी लिया। उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पान करने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक भी नहीं पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का वैन्मय स्थायी हो गया। भगवान विष्णु ने अमृत पिलाने के बाद अपना मोहिनी रूप त्याग दिया और वे तरह तरह के भयावने अस्त्र शस्त्रों से असुरों को डराने लगे। बस खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। भांति भांति से अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कट कर कोई असुर खून उगलने लगे तो कोई देवताओं के खड़ग शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाजें सुनाई पड़ती कि मारो, काटो, दौड़ो, गिरा दो, पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि भगवान विष्णु के 2 रूप
नर और नारायण युद्ध भूमि में दिखाई पड़े। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया और उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी गोलाकार चक्र आकाश मार्ग से वहां उपस्थित हुआ। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शत्रु दल में घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस्त्र सहस्त्र असुरों का संहार करने लगा। असुर भी आकाश में उड़ उड़कर पर्वतों की वर्षा से देवताओं को घायल करने लगे। उस समय देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश में बिछा दिया और सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगा। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मानपूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया। सभी अपने अपने स्थान पर गए। देवता और इंद्र ने बड़े आनंद से सुरक्षित रखने के लिए भगवान नर को अमृत दे दिया। यही समुद्र मंथन की कथा है। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।